नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तहसील यमकेश्वर क्षेत्र अंतर्गत अपने पैतृक गांव पंचुर में 3 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्यानी में ब्रह्मलीन राष्ट्र संत महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट स्मृति पार्क में 100 फीट तिरंगे व 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। इससे पूर्व उन्होंने सिद्धपीठ यमकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने विद्यालय की गौरक्ष पत्रिका का विमोचन भी किया। वहीं लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का चेक वितरण किए। इसके अलावा उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पतनगर द्वारा लगाए गए स्थानों का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि उनके गुरु महंत अवेद्यनाथ और पूजनीय पिताजी ने इस महायोगी गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय विथ्यानी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को सरकार पिछले 5 वर्षों से मुफ्त राशन उपलब्ध करा रही है। उन्होंने लोगों से स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और कृषि व पशुपालन को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर बनने की अपील की। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट आदि मौजूद रहे। की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए एक 100 फीट के ऊंचे तिरंगा को, जो भारत के राष्ट्र के आन मान और शान का प्रतीक है, पालन का काम भी यहाँ पे कैसे हो सकता है, इसका एक उदाहरण। और कुछ किसानों को बीज के किट भी और कुछ को बकरी भी यहाँ उपलब्ध होने वाली है। ये बकरी 3 लीटर तक दूध देती है। याद रखना, बकरी का दूध। ये लंग्स की बीमारी, फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस हो यानी टीबी हो या डेंगी, कोई बीमारी डेंगी आ जाती है, या वायरल फीवर में जब प्लेटलेट्स काउंट कम होते हैं, बकरी का दूध उसका रामबाण औषधि है। नाबालिग युवती से बदसलूकी के मामले में पौड़ी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उप निरीक्षक नवीन पुरोहित ने बताया कि 5 फरवरी को पाबो निवासी एक व्यक्ति ने थाने में गुलाब सिंह नाम के लड़के पर उसकी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली पौड़ी पर तत्काल पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके बाद ठोस पड़ताल के बाद पुलिस टीम ने अभियुक्त गुलाब सिंह निवासी चमगांव ब्लॉक पाबो पौड़ी गढ़वाल को मांडाखाल पौड़ी से गिरफ्तार किया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। हैप्पी होम पब्लिक स्कूल, जौनपुर कोट द्वार, विनर ऑफ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। एडमिशन ओपन क्लास नर्सरी टू क्लास 11। प्लीज विजिट आवर स्कूल। खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्या पौड़ी जनपद के फूल चट्टी में आयोजित हो रही एक्सट्रीम सलालम प्रतियोगिताओं के फाइनल और सेमीफाइनल मैच में खेल रहे उत्तराखंड के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए पहुंची। खेल मंत्री ने एक्सट्रीम सलालम और बीच वॉलीबॉल के पदक विजेताओं को पदक वितरित किए। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मां गंगा की कल करती लहरों के बीच तेज प्रवाह की चुनौतियों से जूझते खिलाड़ियों के कौशल को देखना बहुत रोमांचक अनुभव रहा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने एक्सट्रीम सलालम की मेंस फाइनल में जनपद टेहरी निवासी अमित थापा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। इसके बाद उन्होंने टेहरी जनपद के शिवपुरी में आयोजित हो रहे बीच वॉलीबॉल इवेंट के पदक विजेताओं को मेडल प्रदान किए और उन्हें उनके शानदार खेल और जीत के लिए बधाई दी। इस अवसर पर वन मंत्री सुबोध उनियाल, ओलंपिक एसोसिएशन के महासचिव डीके सिंह आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लूट के अनेक अपराधों के मोस्ट वांटेड बदमाश फुरकान को रुद्रपुर पुलिस ने एनकाउंटर में गोली मार दी। गोली से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती किया गया है। एसएसपी ने मौके पर जाकर और काशीपुर अस्पताल जाकर स्थिति का जायजा लिया। अस्पताल में बदमाश एसएसपी से जिंदगी की गुहार लगाते हुए नजर आया। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने बताया कि बदमाश फुरकान पर बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, उधम सिंह नगर में अनेक डकैती, लूट, चोरी, हत्या के प्रयास और गैंगस्टर जैसे जघन्य धाराओं के 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत हल्द्वानी में सड़कों के चौड़ीकरण और स्थानीय कुमाऊनी संस्कृति से सुसज्जित चित्रों के माध्यम से सौंदर्यीकरण किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान स्वयं भी पेंटिंग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सौंदर्यीकरण कुमाऊं की संस्कृति को दुनिया के सामने लाने में सहायक होगा। जिलाधिकारी वंदना ने बताया कि कुमाऊं के पहाड़ी क्षेत्र का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां जाम की समस्या रहती थी। अतिक्रमण को हटा दिया गया है। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए इस क्षेत्र का सौंदर्यीकरण भी किया गया है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार दगड़ियाओं, बजरंग ज्वेलर्स लाए हैं आधुनिक डिजाइन में 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी HIUD सहित आपके शहर कोटद्वार में। हमारा पता है बजरंग ज्वेलर्स जामा मस्जिद के पीछे वाला मार्ग, पटेल मार्ग, कोटद्वार। आप सभी का स्वागत है। तो ये थे आज के उत्तराखंड समाचार। नवीनतम समाचारों के लिए देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। और अगर आपको समाचार ठीक लगे तो सीधे खबरों तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर इसी समय उत्तराखंड के नवीन समाचारों के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।